हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट लेते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की। विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदांत सोसाइटी की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा वेदांत सोसाइटी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। किसने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। तो इसका करेक्ट आंसर देगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई। भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1882 ईस्वी में अड्यार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1882 ईस्वी में अड्यार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड का डिस्पैच को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा वुड का डिस्पैच को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे। अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि आनंद मठ की रचना किसने की थी। आनंद मठ की स्थापना रचना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि इनमें से कौन उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे। इनमें से कौन उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था। क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सामान्यतः इनमें से कौन लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता थे। सामान्यतः इनमें से कौन लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर देगा खुदीराम बोस को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा खुदीराम बोस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि बिहार का अलग राज्य कब अस्तित्व में आया। बिहार का अलग राज्य कब अस्तित्व में आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1785 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 1785 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि शिकागो सौर धर्म सम्मेलन कब हुआ था। शिकागो सौर धर्म सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ। सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में।